हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 के सवाल करेंगे। आज हम लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, इन फिगर lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE 70 degree and BOD 40 degree, angle BOE and reflex COE, BOE और reflex COE। तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास AOC और BOE दोनों मिला के 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC और BOE ये दोनों मिला करके 70 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, AB इज लाइन। AB क्या है? लाइन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE 180 डिग्री 180 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे ये तीनों एंगल का जो है सम 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है। लाइन हमेशा सीधी होती है तो वो 180 डिग्री की होती है, ये बात ध्यान में रहे। तो AOC और BOE और हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC BOE 70 डिग्री, AOC BOE एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 70 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। एंगल COE यहाँ पे रीजन दे देते हैं कि ये 70 डिग्री कहाँ से आया है। ठीक है, ये 70 डिग्री आया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है ये 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जो है AOC प्लस BOE 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AOC और BOE की जगह 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, COE की वैल्यू निकालते हैं। एंगल COE वैल्यू निकालते हैं 180। ये संख्या इधर है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 110। एंगल COE 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 110 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है हमें। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? टोटल राउंड। इसका जो टोटल राउंड है मतलब 110 छोड़ के इसका रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स COE एंगल COE टोटल, ये जो टोटल ये सर्कल होता है यहाँ पर, ये 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, COE का रिफ्लेक्स मतलब इसका अपोजिट, रिफ्लेक्स का मतलब अपोजिट। तो हमें ये क्या करना है, ये अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से ये चीज़ माइनस कर देंगे। 360 में से ये चीज़ माइनस कर देंगे, जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। 360 360 माइनस 110 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स COE 250 डिग्री। अब हमें निकालना है BOE। तो BOE निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, BOD हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल AOC
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC एंगल AOC एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंगल BOD एंगल BOD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस कारण से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन ट्रांसवर्सल होती है, दो लाइन जब ट्रांसवर्सल होती है इस तरीके से, दो लाइन जब दो लाइन इस तरीके से ट्रांसवर्सल होती है, जब दो लाइन इस तरीके से ट्रांसवर्सल होती है तो इसके जो ये अपोजिट एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, AOC इक्वल टू BOD। तो AOC कितना हो जाएगा? BOD हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, तो AOC ऑलरेडी 40 डिग्री हो जाएगा। गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल BOE 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। AOC हमें 40 डिग्री मालूम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 सब्स्टिट्यूट करके BOE निकाल देंगे। क्या करेंगे? BOE निकाल देंगे। तो हमारे पास एंगल BOE कितना आ जाएगा? ये 70 माइनस 40, 30 डिग्री। कितना आ गया ये? 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है, 30 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 लाइन्स XY and MN intersect at O if angle POY 90 डिग्री, A/B 2/3 दिया हुआ है। POY 90 डिग्री, A/B 2/3 दिया हुआ है। हमें इसमें C की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं B नो डैट सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो लीनियर पेयर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल POY प्लस A प्लस B, ये तीनों एंगल मिला करके लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, POY 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एंगल POY 90 डिग्री। ये जो है क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। ये गिवन है। POY 90 डिग्री प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180, A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अब हमें ये A/B 2/3 दिया हुआ है। A/B सिंस A/B 2/3 दिया हुआ है, लेट AB द 2x। A को हम 2x मान लेते हैं और B को हम 3x मान लेते हैं। तो जो एंगल्स होंगे, एंगल्स क्या हो जाएगा? लेट एंगल्स A बी द 2x एंड B बी द 3x। तो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 3x, सम ऑफ एंगल्स। आधा एंगल इधर का हमें 90 डिग्री पता है, ये दोनों मिला करके हमने 90 डिग्री निकाला है। तो ये दोनों एंगल को हमने 2x और 3x माना है। क्या माना है? 2x और 3x। तो ये 90 डिग्री, 2x प्लस 3x
5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड 5, 18 डिग्री। कितना आ गया? 18 डिग्री। ये जो है x की वैल्यू आ गई। तो अब हमें एंगल निकालना है, ए एंगल निकालते हैं, एंगल ए जिसे हमने 2x माना हुआ है। तो 2 इंटू 18 36 डिग्री। एंगल बी जिसे हमने 3x माना है, 3 इंटू 18, x की जो वैल्यू है वही हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 18 3 जा 54 डिग्री। तो ये ए और बी की वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, बी और सी को लीनियर पेयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लीनियर पेयर। एंगल एम एन इज ए लाइन, एम एन इज लाइन। अगर एम एन क्या है? लाइन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री किस कारण से? लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस सी, बी और सी, बी हमारे पास 54 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, 180 माइनस 54। तो एंगल सी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 126 डिग्री। ये जो है 126 डिग्री, ये हमें एंगल 2 मिल गया, एंगल सी मिल गया। हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये चीज हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से? ये लाइन जो है सीधी है, और सीधी लाइन पे जब ये इस तरीके से दो एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर की भी इक्वेशन पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? लीनियर पेयर। तो ये इक्वेशन हमारे फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन, ये 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर में ये है, 180 डिग्री के बराबर में ये है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, का जो है खा के बराबर है और खा जो है ग के बराबर है, तो इसका मतलब खा जो है कॉमन है, खा को हम हटा देते हैं तो का जो है गा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो खा है वो 180 डिग्री का काम करेगा। तो इस तरीके से 180 जो है इसके बराबर भी है, 180 जो है इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। तो ये दोनों इक्वल है। अब हमें क्या चीज दिया हुआ है? एक चीज दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इस सवाल में पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू,
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ये गिवन है, ये चीज गिवन है। तो पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है, पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू पुट कर देते हैं। एंगल पी क्यू एस प्लस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू पुट कर देते हैं, या पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी वैल्यू को इधर से या तो इधर पुट कर सकते हैं या इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल पी आर क्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसल, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, प्रूव हो गया, एच पी, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। x बाई जेड डब्ल्यू ये दिया हुआ है, हमें ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है, लाइन प्रूव करना है, ए ओ बी, ए ओ बी, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है, ये सी और ये डी, ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है, सॉल्यूशन, तो we want to prove AOB is line, AOB is line, AOB को अगर लाइन प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि देन x प्लस वाई इज लीनियर पेयर, इज लीनियर पेयर। इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमें इसे लीनियर पेयर प्रूव करना पड़ेगा। x प्लस वाई को अगर हम लीनियर पेयर प्रूव कर देते हैं, x प्लस वाई को 180 दिखा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए ओ बी एक लाइन है। वी वांट टू प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। तो इससे पहले हमें x प्लस वाई को लीनियर पेयर दिखाना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। तो इसे अगर हम सेंटर मान लेते हैं तो इसका ऑल अराउंड एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा, इसका ऑल अराउंड एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। बी नो डैट ऑल अराउंड एंगल इज 360 डिग्री। इसका यहाँ O को केंद्र मान ले, सेंटर मान लेते हैं, तो इसका राउंड एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, जेड प्लस डब्ल्यू को एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई के इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हम एक्स प्लस वाई रख सकते हैं। यहाँ जेड प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर, तो हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई इसे रख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये हमें गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेड प्लस डब्ल्यू कर लो
या w प्लस जेड। तो यहाँ पे x प्लस वाई यानी एक x प्लस वाई, एक x प्लस वाई, दो x प्लस वाई। जिस तरीके से मान लो हम एक रोटी प्लस एक रोटी ऐड करेंगे तो ये दो रोटी हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर इसे मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए सेब है, क्या है, सेब, एक सेब प्लस में एक सेब, दो सेब, तो यानी 2 इंटू में x प्लस वाई, 2 इंटू में x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने x प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूव कर दिया, x प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूव कर दिया है। देन AOB इज लाइन, AOB इज लाइन, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव आंसर।